हमको क्वेश्चन दिया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए निकालना है जिससे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर हों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, और अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए, वो भी रियल चाहिए, तो हमारे जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले ये निकालते हैं आइगन वैल्यूज कैसे निकलेंगी। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे, इससे हमको आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं डिटर्मिनेंट -3 माइनस लेमडा 0 -2 1 -1 माइनस लेमडा 0 0 ए -2 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3 माइनस लेमडा -1 माइनस लेमडा -2 माइनस लेमडा, और फिर इधर से खोलेंगे, ये दूसरा टर्म तो 0 ही है, तो आ जाएगा -2 इंटू ए -0, तो यानी यहाँ आ जाएगा ए इक्वल टू 0। तो हमको फाइनली क्या मिल गया, -2a इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा और 2 प्लस लेमडा। इसका माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और प्लस को इधर ले आया, मतलब माइनस हो गया, और इधर माइनस इधर लाया, प्लस हो गया। तो कुल मिला के आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है, यानी ए की इक्वेशन हमको क्या मिल गई, ए इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा -1/2। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाएगा -1/2, अंदर में 3 प्लस लेमडा ऐसे ही रहने देते हैं, इधर हो जाएगा 1 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस लेमडा हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/2 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 जा 9 प्लस 6 प्लस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा ये यहाँ आ जाएगा 9 लेमडा, ये होगा ना, तो यहाँ 9 लेमडा और प्लस 3 लेमडा और 3 लेमडा स्क्वायर और प्लस 2 लेमडा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू -1/2, अंदर में आएगा यहाँ पे 3 लेमडा स्क्वायर को हम बोल सकते हैं यहाँ पहले, सबसे पहले लेमडा क्यूब वाला टर्म, और लेमडा क्यूब प्लस उसके बाद अगला टर्म हमारा क्या होगा 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो लेमडा हो गया 3 लेमडा स्क्वायर और 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 to 11 लेमडा प्लस 6, ये बन गया हमारा फंक्शन ए का। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो डी, अगर मान लेते हैं वाई का निकालना है, dy/dx हमने किया और हमें कुछ रूट्स मिलेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें कुछ रूट्स मिल जाएंगे, इससे x1 x2 x3। ठीक है, फिर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करके x1 x2 इस पे x इक्वल टू x1 x2 x3 डाल के देखेंगे। अगर ये लेस देन 0 आया तो ये मिनिमम हो जाएगा,
ग्रेटर देन 0 आया तो ये मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, डी ए बाई डी लैम्डा। तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/2, अंदर में आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 11 इक्वल टू 0। इससे हम क्या निकालते हैं, चलो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे हमको मिल जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस, और अगर हम इसको सीधाचार्य फार्मूला लगा लें तो हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस, यहाँ जब डिफ्रेंशिएट किया ना 6 को तो यहाँ 12 आएगा, ये 6 2 जा 12 प्लस 12 लैम्डा और प्लस 11, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 144 माइनस 4ac, 11 3 जा 33, 4 जा 132, तो माइनस 132 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 3 तो 2a हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लैम्डा इक्वल टू क्या मिल रहा है, लैम्डा इक्वल टू हमको मिल रहा है 130, यहाँ आ जाएगा 144 माइनस 132, ये हो जाएगा 12, माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस माइनस अंडर रूट 2√3/6, इसको और अच्छे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 1/√3, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यू आई थी उसको यहाँ डालना था, यानी हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाला, अब हमें इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है और क्या निकालना है, d2a अपॉन डी लैम्डा 2, यानी दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1/2 बाहर रहने देंगे, उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा 3 2 जा 6 लैम्डा प्लस 12, ठीक है। इसमें ये वैल्यू डालते हैं, अगर फर्स्ट वाली डालते हैं माइनस तो हमारे पास दो रूट हैं डालने को, तो -1/2 और 6 इंटू इसको थोड़ा और अच्छे सॉल्व कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 अंदर चला जाएगा सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। अब ये वैल्यू ला के डालते हैं तो -3 हमने कॉमन ले रखा है, यानी यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है, अंदर में 3 से मल्टीप्लाई होकर के -2 प्लस 1/√3 और प्लस 6, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमने किस पर निकाला है, -2 प्लस 1/√3 वाली वैल्यू पे, तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए हमको मिल रहा है 3 2 जा -6, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या मिल रही है, -1/√3 मिल रही है पहले केस में, एट -2 प्लस 1/√3। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, अगर दूसरा सॉल्व करेंगे यानी एट -2 माइनस 1/√3, इस केस में क्या मिलेगा हमको, इस केस में हमको मिलेगा -3 -2 माइनस 1/√3 प्लस 6। इस केस में हमको जो वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू मिलेगी 3 2 जा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3, तो ये वैल्यू हो जाएगी मिनिमा, पॉजिटिव आ गई, और ये हो जाएगी मैक्सिमा, यानी हमको ये पता चल गया मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है इस वाले रूट पर, -2 प्लस 1/√3, यानी मैक्सिमा के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो -2 प्लस 1/√3 है। अब इसको ले चल के हम ए की इक्वेशन में डाल देंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे जो ये था, ठीक है। इसमें डाल देते हैं, अब इसमें अगर हम डालेंगे तो क्या आएगा, अब ये ऐसे सॉल्व करना मुश्किल होगा,
तो जो फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू थी वो हम यूज कर लेते हैं, जो यहाँ पर आई थी ये वाली इक्वेशन, ये आसान पड़ेगी ना, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस, चलो -2a ही सॉल्व करते हैं पहले। -2a इज इक्वल टू, और इसको इसमें डालते हैं तो -2 + 1/3, तो 3 - 2 + 1/√3, 1 - 2 + 1/√3, और 2 + -2, ठीक है, ये डाल दिया हमने। तो -2a इज इक्वल टू 3 - 2 1 + 1/√3, -1 + 1/√3 और 1/√3, ये हो गया। ये हो गया a² - b², a + b × a - b, तो a² - b², यहाँ a की वैल्यू है 1/3, तो ये 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर -1 इंटू 1/√3 और -2a, इसको और सॉल्व करेंगे तो -2a इज इक्वल टू 3 - 2, तो यहाँ हो जाएगा -2/3 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 1/3√3, जो कि ये वाला ऑप्शन है। लेकिन हमें यहीं देख लेना चाहिए, क्या जब हम a की वैल्यू 3√3 रख देंगे क्वेश्चन में a की वैल्यू, तो क्या होगा? यानी अगर हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू 3√3 रखते हैं तो हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिले हमको, है ना। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। ये इसको अगर थोड़ा और अच्छे से बोलें तो ये हो जाएगा 3 + लैम्डा, 1 + लैम्डा, 2 + लैम्डा और +2 टाइम्स 1/3√3। इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको इसके एक्सपेंशन की बात करूं तो एक्सपेंशन वाला टर्म ये वाला था, ठीक है। तो इसको अगर और इधर आए, अगर ये एक्सपेंशन वाला था, इसको अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करते तो ये हमको इस तरह से मिलता, +2a = 0, तो लैम्डा क्यूब +6 लैम्डा स्क्वायर +11 लैम्डा +6 +2 इंटू 1/3√3 = 0, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यूज हैं, ये इधर कांस्टेंट और ये वेरिएबल्स। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक सॉल्व हो चुका था, पिछले स्टेप में मैक्सिमा निकाल लिया था हमने। अब आगे थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या ये सही है वैल्यू, क्या इससे लैम्डा की वैल्यू डिस्टिंक्ट आ जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हमें मिलेगा -d/a, तो -6 + 2/3√3 ये मिलेगा। और अल्फ़ा + बीटा + गामा ये हमको मिलेगा 11, -6 मिलेगा -b/a, तो ये हो जाएगा 6। और अगर अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा,
इज इक्वल टू देखें तो ये हमको मिलेगा 6 के बाद ये वाला 11 वाला, यानी ये 11। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 11 आ रहा है, इसमें एक रूट वाला टर्म है। अगर जब भी इरेशनल टर्म होता है और उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको पहले तो इरेशनल वैल्यूज के दो रूट मिलेंगे, यानी वो इस फॉर्मेट का होगा a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, इस फॉर्मेट का एक रिजल्ट मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो रेशनल होगा। ठीक है, तीनों इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरा क्या होगा, अगर तीनों इरेशनल हो सकते हैं, हाँ हो सकता, अगर तीनों इरेशनल हो जाएंगे तो क्या ये सम ऐसे आएगा या ये वाला सम ऐसे आएगा, सवाल ये होगा। और अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक कंडीशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 रूट होने चाहिए, ये 1, 2 और 3, है ना। अब अगर ये मैक्सिमा और ये मिनिमा होगा, अगर इन दोनों के साइन अपोजिट हैं, इन दोनों के साइन अगर अपोजिट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट है। और अगर सेम रूट हुए तो अगर मान लेते हैं कोई रिपीट कर गया, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, यही रूट यहाँ पर 2 बार आ गए मान लो, ऐसे इक्वल रूट्स, एक रूट इक्वल और एक अनइक्वल, ये तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, और ये बीटा गामा इक्वल हो गए, बीटा गामा इक्वल हो गए। पर हमें डिस्टिंक्ट चाहिए था। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमा भी पॉजिटिव है और मिनिमा भी। ठीक है, तो यानी अगर हम क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी, और अगर तीनों इक्वल हो गए मान लो, तो एक ही बार कट करेगा हमारा ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन का। लेट से एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है ना, तो हमें यानी ये ध्यान रखना है, मैक्सिमा और मिनिमा अगर इन दोनों का साइन देखें तो अपोजिट है, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं f(x1) इंटू f(x2), ये आ जाएगा लेस देन 0। तो सिंपल है, हम ये इक्वेशन उठाएंगे और ये वाली अपनी कहाँ गई, अभी जो हमने ओपन किया था, ये रही। तो इसको हम ए की वैल्यू वगैरह डाल के चलो देख लेते हैं। ये रहा ए की वैल्यू डाल करके यहाँ पे, अब चलो इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो इसको जो मैक्सिमा मिनिमा